टुडे इज सेकेंड संडे बिफोर ईस्टर। पुनरुत्थान के पहले का दूसरा इतवार और लेंट का 5वां इतवार भी कहलाता है। आज का जो थीम हम सब के लिए दिया गया है, द मैग्नेटिज्म ऑफ द क्रॉस, सलीब का आकर्षण। हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हैं आज इस दिन के लिए जब सब मिलकर ऑनलाइन वर्शिप करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं बिकॉज ही वॉज मर्सीफुल टू अस एंड वी आर हियर टू वर्शिप टुडे। परमेश्वर की स्तुति के लिए इस समय हम सब गीत गाएंगे और परमेश्वर की हमद और तारीफ करेंगे।
आइए इस समय हम सब मिलकर सेक्शन 3, 4 और 5 पढ़ेंगे। द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द लव ऑफ गॉड एंड द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट बी विथ यू ऑल। Almighty God, to whom all hearts are open, all desires known, and from whom no secrets are hid, cleanse the thoughts of our hearts by the inspiration of your Holy Spirit, that we may perfectly love you and worthily magnify your holy name through Christ our Lord. Amen. Glory to God in the highest, and peace to his people on earth. Lord God, heavenly King, almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesus Christ, only Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. You are seated at the right hand of the Father. Receive our prayer, for you alone are the Holy One. You alone are the Lord. You alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen. Shall we pray? Almighty God, whose blessed Son made the instrument of a shameful death to be for us the means of life and peace, grant us so to glory in the cross of Christ, that we may gladly bear reproach and scorn for his sake, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and ever. आमीन। इस समय हम पुराने नियम में से पढ़ेंगे आइजाया नबी की किताब, उसका 53वां अध्याय और उसके पहले पद से। यशायाह उसका 53 अध्याय उसके पहले पद से। Today's Old Testament reading is taken from the book of Isaiah, chapter 53, verses beginning from 1 to 12. यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53वां अध्याय और उसके पहले पद से लेकर 12 पद तक। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना ही उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे धर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वो अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत ही दिन जीवित रहेगा
उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा और उसके अधर्म के कामों का बोझ उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। यह परमेश्वर का वचन है। आइए इस समय हम सुसमाचार में से पढ़ेंगे, और जब सुसमाचार पढ़ा जाता है हम खड़े हो सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसके 20 पद से। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन 12th chapter and beginning from 20th verse. The cross is place of judgment and salvation, where the glory of God is perfectly revealed. Among those who went up to worship at the feast were some Greeks. So these came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, and said to him, Sir, we wish to see Jesus. Philip went and told Andrew. Andrew went with Philip, and they told Jesus. And Jesus answered them, The hour has come for the Son of Man to be glorified. Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. He who loves his life loses it, and he who hates his life in this world will keep it for eternal life. If anyone serves me, he must follow me, and where I am, there shall my servant be also. If anyone who serves me, the Father will honor him. Now is my soul troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour. No, for this purpose I have come to this hour. Father, glorify thy name. Then a voice came from heaven, I have glorified it, and I will glorify it again. Then crowd standing by heard it and said that it has thundered. Others said, an angel has spoken to him. Jesus answered, This voice has come for your sake, not for mine. Now is the judgment of the world. Now shall the ruler of this world be cast. And I, when I am lifted up from the earth, will draw all men to myself. And said to this show by what death he was to die. The crowd answered him, We have heard from the law that the Christ remains forever. How can you say that the Son of Man must be lifted up? Who is this Son of Man? Jesus said to them, The light is with you for a little longer. Walk while you have the light, lest the darkness overtake you. He who walks in the darkness does not know where he goes. While you have the light, believe in the light, that you may become sons of light. This is the gospel of Christ. आइए हम सब परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, और रेवरेंड शर्ली लाल विल प्रेजेंट द मैसेज टुडे। आप सभी को जय मसीह की। आज पुनरुत्थान के पूर्व दूसरा रविवार है
और आज के ध्यान का हमारा विषय है क्रूस की आकर्षण शक्ति। Today is the second Sunday before Easter and the theme for our meditation is the magnetism of the cross. परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें इससे पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमारे सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी ईश्वर पिताजी, आज के इस दिन जब हम आपके सम्मुख आए हैं, धन्यवाद किया चाहते हैं प्रभु आपके तमाम उत्तम आशीषों के लिए, आपके अनुग्रह, आपके प्रेम, आपकी दया के लिए। और प्रभु जी, ये अवसर जो आप हमारी ज़िंदगी में देते हैं ताकि हम आपकी उपस्थिति में आकर आपकी स्तुति आराधना कर सकें, आपके वचन को पढ़ सकें, उस पर ध्यान कर सकें। और एक और ऐसा अवसर आपने हमारी ज़िंदगी में दिया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जब हम आपके वचनों पर और विशेषकर प्रभु जी जब हम आपकी सलीब पर, आपके क्रूस पर ध्यान करते हैं, तो जैसा आज का विषय है वैसे ही प्रभु जी होने दीजिए कि आपकी क्रूस हमें आपके प्रति आकर्षित करने वाली हो। मैं अपने आप को भी आपके हाथों में सौंप देती हूँ। आप बोलें और प्रभु जी इसे सुनने, समझने, अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारी सहायता करें ताकि हमारे जीवन आपको पसंद आ सके। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि मैंने बताया, आज जो विषय है वो हम कुछ समय प्रभु यीशु की क्रूस पर, सलीब पर हम गौर करेंगे। एक हमारे फैमिली फ्रेंड हैं और वो एक बार बता रहे थे कि जब भी वो कहीं जाते हैं अपनी कार में बैठ के, और जब ट्रैफिक सिग्नल पे कार रुकती हैं और अगर आसपास की गाड़ी में, कार में कोई क्रॉस लटकता दिखे या क्रॉस सामने लगा हुआ दिखे तो कहते मेरा एकदम ध्यान आकर्षित होता है और मैं उन्हें एक अपनापन सा महसूस होता है और मैं स्माइल कर देता हूँ उनको देख करके। वाकई में जब हम क्रूस की बात करते हैं तो जहाँ कहीं भी हम देखते हैं, क्रूस जो है वो एक इतना इम्पॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण चिन्ह है, सिंबल है, जो हमारी लाइफ से, हमारे जीवन से बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है। और आज हम कुछ समय इस बात पर ध्यान करेंगे कि प्रभु यीशु का क्रूस हमें किस बात के लिए आकर्षित करता है। What does this cross of Christ attract us to? सबसे पहली बात जो हम देखते हैं, जो आज के वचन में हमने पढ़ी है, कि प्रभु यीशु का क्रूस हमें मसीह के दुख के प्रति आकर्षित करती है। The cross of Christ invites us to identify with the suffering of Christ. प्रभु यीशु की सलीब हमें उनके दुखों के प्रति आकर्षित करती है। निर्गमन की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब इस्राएली लोगों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाया गया तो वहां से निकलने से पहले उनसे ये कहा गया था कि वो एक निर्दोष, निष्पाप मेमने को बलि चढ़ाएं और उसका लहू अपने दरवाजों पर लगाएं ताकि जब मृत्यु का दूत वहां से गुजरे तो वे उससे बच जाएं। इज़राइल कौम को मृत्यु से बचाने के लिए एक निर्दोष मेमने की बलि चढ़ानी थी। इसी प्रकार प्रभु यीशु जो एक पाप रहित था, जो वैसा मेमना जिसमें कोई पाप नहीं है, उसने अपने ऊपर समस्त मनुष्य जाति का पाप ले लिया, दुख उठाया ताकि मैं और आप छुटकारा पाएं, हम बच जाएं। The lamb was supposed to be the substitute for the person and provision for the person's deliverance in the Old Testament. और वही मेमना यानी प्रभु यीशु मेरे और आपके उद्धार का चिन्ह बना। Similarly, Christ, the suffering Messiah, who was sinless, became the substitute sacrifice for the sins of the entire human race. प्रभु यीशु ने क्रूस पर या किस यातना को उन्होंने उठाया, किस दुख को उन्होंने उठाया, और उसका वर्णन आज जो पहला पाठ हमने पढ़ा यशायाह नबी की पुस्तक उसके 53वें अध्याय में हम पाते हैं। अगर हम 53वें अध्याय की कुछ आयतों को देखें तो तीसरी आयत में हम पाते हैं कि वो
तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। सबसे पहला दुख जो हम देखते हैं जो मसीह ने उठाया, वो लोगों से तुच्छ जाना गया और वो त्यागा हुआ था। द रिजेक्शन फ्रॉम पीपल, रिजेक्शन फ्रॉम हिज ओन पीपल, फ्रॉम हिज बिलवेड पीपल। मेरे अजीजों, हम जानते हैं कि जब हम किसी से तिरस्कृत होते हैं या कोई हमारी सेवाओं की, हमारी भावनाओं की कदर नहीं करता, या जब कोई हमसे मुंह फेर लेता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़े दुख की बात होती है। और यहाँ पर मसीह ने जो दुख उठाया वो मनुष्यों का त्यागा हुआ, तुच्छ जाना गया था। दूसरी बात, चौथी आयत में हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। प्रभु यीशु ने हमारे रोग अपने ऊपर उठा लिए, हमारे रोगों को उठा लिया। He took our infirmities, our sorrows. He was stricken, he was smitten by God, he was afflicted. उन्होंने हमारे रोग उठा लिए, हमारा दुख उठा लिया। वो परमेश्वर का मारा, कटा हुआ और दुर्दशा में पड़ा हुआ था। और फिर आगे 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि वो घायल किया गया, कुचला गया, उसकी ताड़ना हुई और उसे कोड़े मारे गए। He was pierced, cursed, crushed and wounded. और 7वीं आयत में लिखा है, He was oppressed, he was afflicted and he silently kept on obeying. 7वीं आयत में लिखा है कि उसने सारा दुख चुपचाप होकर रहकर सहता रहा। मेरे अजीजों, परमेश्वर का छुटकारे का मार्ग, उद्धार का मार्ग हमारी मनुष्य के विचार से बहुत अलग है। God's way to save the world is different. It is through humility and suffering and not through pride or comfort. प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना की इंजील उसके 12वें अध्याय की 24वीं आयत में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वे अकेला रह जाता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। मसीह का क्रूस आज मुझे और आपको उनके दुखों में सहभागी होने के लिए आमंत्रित करता है। The cross of Christ invites us to partake in the suffering of Christ. J.I. पार्कर नाम के एक स्कॉलर थे, एक लेखक थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक में इस प्रकार से लिखा कि परमेश्वर पिता और पुत्र की संगति सबसे अधिक मीठी और मसीही आनंद सबसे अधिक तब होता है जब क्रूस सबसे अधिक भारी होती है। The fellowship with Father and Son is most vivid and sweet, and the Christian joy is the greatest when the cross is heaviest. इसी प्रकार से एक स्कॉलर है C.S. लुइस, जिनको किसी ने एक बार पूछा कि धर्मी लोग ही दुनिया में क्यों सबसे अधिक दुख उठाते हैं, और उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, क्योंकि वे ही है जो दुख उठाने के लिए सक्षम हैं। C.S. Lewis said, the righteous suffer because they are the only ones who can take the suffering. मैं और आप जो मसीह के नाम से जाने जाते हैं, मसीह को पहचानते हैं, मसीह को हमने अपना लिया है, तो बहुत ही आवश्यक है कि हम अपना अपना क्रूस उठाएं और मसीह के दुख में सहभागी हो। We must suffer with Christ if we are to follow him. दूसरी बात हम देखते हैं मसीह की क्रूस के विषय में कि ना सिर्फ मसीह का क्रूस हमें उनके दुखों में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, पर मसीह का क्रूस हमें विजयी जीवन भेंट में देता है। The cross of Christ offers us a victorious life. एक बार 18वीं सदी में एक चित्रकार थे, जर्मन चित्रकार थे,
और वो एक छोटी सी लड़की का चित्र बना रहे थे। और ये जो लड़की थी, जब वो चित्र उसका पूरा हो गया तो वो उनकी गैलरी में घूमकर सारे बाकी चित्र भी देख रही थी। और जब उसने देखा और एक चित्र के पास आई जो क्रूसीफिक्शन का चित्र था, जिसमें प्रभु यीशु को क्रूस पर लटकाया गया था। और लड़की वहाँ रुकी और वो उसे देखती रही और उसने एक चित्रकार से बोला कि ये जरूर कोई बहुत बुरे व्यक्ति रहे होंगे जिस कारण से उनको क्रॉस पे लटका दिया गया। और इस चित्रकार ने कहा, नो नो नो, ही वॉज द बेस्ट मैन एवर लिव्ड। ये सबसे अच्छा मनुष्य था जो इस संसार में आया, बिकॉज ही डाइड फॉर द ह्यूमन सिंस, क्योंकि उसने मनुष्य जाति के पापों के लिए अपनी जान दे दी। और इस बच्चे ने चित्रकार से पूछा, क्या उन्होंने आपके लिए भी जान दे दी? और इस सवाल ने उन चित्रकार को सोचने पर मजबूर कर दिया और वो इस पर सोचते रहे, वो परेशान हुए और उनका जीवन उससे बदल गया। और फिर उन्होंने उसी जो प्रभु यीशु की सलीब पर जो चित्र था, उसी के नीचे उन्होंने लिखा कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुमने मेरे लिए क्या किया? दिस आई डिड फॉर यू, व्हाट हैव यू डन फॉर मी? और फिर बहुत साल उस बात को बीत गए और एक जवान जो था वो वहाँ पर उस पेंटिंग्स को देखने के लिए आया। और जब उसने ये चित्र देखा और नीचे लिखे हुए इन वाक्यों को उसने पढ़ा, उसका जीवन बदल गया। और उसका नाम तो निकोलस था, जो मोरेवियन लोगों में एक बहुत बड़ा प्रचारक बना, मिशनरी बना। मेरे अजीजों, मसीह के क्रूस में वो सामर्थ है जो जीवनों को बदल देती है। द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट हैज द पावर टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स। मसीह में दुख उठाने से हमें क्या क्या मिलता है? जो यशायाह की पुस्तक उसके 53वें अध्याय में हमने पढ़ा कि मसीह ने हमारे लिए क्या क्या दुख उठाए। उनको त्यागा गया, वो कुचले गए, उनको छोड़ दिया गया। और मनुष्यों का त्यागा दुर्दशा में जो था, उनके उन सब दुखों के द्वारा हमें क्या मिलता है? इसी अध्याय की 5वीं आयत में लिखा है, उनके कोड़े खाने से हमें शांति मिलती है, हमें समृद्धि मिलती है और हमें चंगाई मिलती है। वी रिसीव पीस एंड होलनेस एंड हीलिंग। 11वीं आयत में लिखा है कि उनके मारे जाने से हमें धर्मी ठहराया जाता है। वी आर जस्टिफाइड बिकॉज ऑफ हिज डेथ। इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 9वीं आयत में लिखा है, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए वो सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। मसीह की मृत्यु से मुझे और आपको उद्धार मिलता है। Because of the suffering of Christ, we have the assurance of a glorious and victorious life. मसीह की क्रूस, मसीह का दुख उठाना मुझे और आपको विजयी और महिमावान जीवन देता है। एक बार एक व्यक्ति था जो अपने जीवन में बहुत परेशान था। उसके जीवन में बहुत दुख तकलीफ थी, परेशानियां, चिंताएं थी और वो सोच रहा था कि बस अब इस जीवन का कोई अर्थ नहीं। और वो बहुत उदास होकर के कहीं जा रहा था और चलते चलते वो एक चर्च के पास आया और वहाँ देखा कि चर्च का रिनोवेशन वर्क चल रहा था और वो वहाँ पर बाहर एक बेंच थी, वहाँ पर हताश होकर के, निराश होकर बैठा हुआ था। और उसने सोचा कि अब मैं बस इस ज़िंदगी को ख़त्म कर दूंगा। और जब वो बैठा बैठा आसमान की ओर देख रहा था और चर्च का जो काम चल रहा था उसमें वो देख रहा था, तो उसने देखा और वहाँ पर बाजू में बैठा हुआ एक जो मजदूर, एक कारीगर था, वो एक पत्थर को, एक मार्बल के पत्थर को घिस रहा था। और इस व्यक्ति ने पूछा कि तुम इस पत्थर को घिस घिस के कहाँ लगाने वाले हो? और इस व्यक्ति ने, इस कारीगर ने कहा, ऊपर उंगली दिखाते हुए कहा कि सबसे ऊपर एक छोटा सा होल दिख रहा है, इस पत्थर को घिस करके मैं तैयार कर रहा हूँ
ताकि वो वहाँ पर फिट हो सके, वहाँ पर वो लग सके। आई एम शेपिंग द स्टोन हियर सो दैट इट विल फिल अप इन अप देयर, ताकि वो ऊपर वहाँ पर जगह पा सके। मत्ती की इंजिल उसका 5वां अध्याय 11वीं और 12वीं आयत में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, इसलिए क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को भी जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मसीह की क्रूस हमें उस स्वर्गीय आनंद का आश्वासन देती है, उसके लिए तैयार करती है। इसी प्रकार से पहला पत्रस उसका 4था अध्याय और 14वीं आयत में लिखा है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है वह तुम पर छाया करता है। यदि मसीह के नाम से तुम्हारी निंदा होती है, तुम्हें दुख उठाना पड़ता है, तो तुम धन्य हो, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम पर वास करता है। मसीह का क्रूस हमें मसीह के दुखों में सहभागी होने के लिए आमंत्रित करता है। मसीह का क्रूस मुझे और आपको एक विजयी जीवन देने का वायदा करता है। और तीसरी बात हम देखते हैं, मसीह का क्रूस मुझे और आपको जीवन का उद्देश्य देता है। द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट गिव्स अस अ पर्पस फॉर लाइफ। यूहन्ना की इंजिल उसके 12वें अध्याय की 32वें आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, और यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। और भजन संहिता उसके 22वें अध्याय की 27वीं आयत में लिखा है, पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे, और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे। मसीह का क्रूस हमें एक जीवन का उद्देश्य देता है। एक छोटी सी कहानी मुझे इस समय याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति था जो एक लकड़ी को लेकर के उसमें छेद कर रहा था, और क्योंकि ये कहानी है उसमें इस तरह से था कि वो जो लकड़ी का टुकड़ा था, जो लकड़ी थी, वो बार बार अपना ये दुख प्रकट कर रही थी और वो रो रही थी कि तुम क्यों मुझे इतना दुख दे रहे हो, क्यों तुम मेरे अंदर ऐसे छेद बना रहे हो और घिस रहे हो। और इस व्यक्ति ने कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो तुम आजीवन एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा बन के रह जाओगी। मैं तुम्हें इसलिए तैयार कर रहा हूँ ताकि मैं तुम में से एक सुंदर बांसुरी बना सकूं, और जिसकी मधुर आवाज़ से कई लोगों को आशीष मिले। My cutting you is the making of you, because I am changing you into a flute and you will be a blessing to the world. मसीह का क्रूस, मसीह का दुख उठाना मुझे और आपको एक उद्देश्य देता है ताकि हम अपने जीवन के द्वारा उनकी महिमा कर सकें। क्रॉस ऑफ क्राइस्ट लीड्स अस टू अ पर्पसफुल लाइफ। मुझे इस समय एक व्यक्ति की बात, उनके जीवन की बात याद आती है, और उनका नाम डॉक्टर सारा है, जो कि हैदराबाद की रहने वाली हैं। पर उन्होंने जब मसीह को अपने जीवन में अपनाया, वो अपना सब कुछ छोड़कर अनंतनाग नाम की जो जगह है कश्मीर में, वहां जाके रहने लगी। और वहां पर पिछले 20-25 वर्षों से वो अस्पताल में अपनी सेवा कर रही हैं। कई बार उनको पीड़ा दी गई, उनको यातना दी गई, उनको गन शॉट पे रखा गया कि यहाँ से चले जाओ नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। उन्होंने कहा मुझे मार दो तो भले मार दो, पर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और वो पिछले इतने वर्षों से
वहाँ पर अनंतनाग में उन लोगों के मध्य में सेवा कर रही है। मेरे अजीजों, जब हम मसीह का क्रूस उठाते हैं तो वो भारी है, उसमें पीड़ा और यातना है, दुख है, पर वो ही मेरे और आपके लिए जीवन का उद्देश्य है। Let us have the willingness to take up our cross and accept suffering, because our help and our strength is from the Lord. मसीह का क्रूस हमें उनके दुखों में सहभागी होने के लिए आमंत्रित करता है। The cross of Christ invites you and me to partake in the suffering of Christ. मसीह का क्रूस हमें विजयी जीवन की ओर ले जाता है। The cross of Christ leads us, offers us the victorious life. और मसीह का क्रूस मुझे और आपको जीवन का उद्देश्य देता है। The cross of Christ leads us to a purposeful life. परमेश्वर करे कि जब हम इन रोज़ों के दिनों में हैं, जब हम कुछ ही समय में प्रभु यीशु की मृत्यु को उनके क्रूस पर और गहराई से और करीबी से ध्यान करने वाले हैं, परमेश्वर करें कि उनका वचन हमारे जीवन को प्रभावित कर सके। जब हम उनकी उस क्रूस को देखते हैं तो उनके दुखों को स्मरण करें, उन दुखों को अपने जीवन में उठाने के लिए हम तैयार हों, ताकि वो जीवन जो विजयवन जीवन है उसमें हम प्रवेश कर सकें और उस जीवन को इस संसार में हम दूसरे लोगों की तरफ लेकर जाने वाला हो। वही हमारा उद्देश्य बने कि हम मसीह की क्रूस का प्रचार करें। प्रभु हम सभी को आशीष दें। आमीन। हम धन्यवाद देते हैं मिसेस शर्ली लाल का, जिन्होंने आज के संदेश को हम तक पहुंचाया है, जिसमें हमें क्रूस के आकर्षण के बारे में बताया गया है। हम सभी इनके वचनों पर जो परमेश्वर के द्वारा से हमें मिले हैं उस पर विश्वास के साथ चलते रहें, ताकि परमेश्वर की महिमा करें। आइए इस समय हम सब नाइसीन क्रीड सब मिलकर पढ़ेंगे। हम खड़े हो सकते हैं अपनी जगह पर जब हम अपने विश्वास का अंगीकार करते हैं। We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, and all that is seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, one in being with Father. Through him all things were made. For us and for our salvation he came down from heaven. By the power of the Holy Spirit he was born of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered, died, and was buried. On the third day he rose again in fulfillment of the scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. With the Father and the Son he is worshipped and glorified. He has spoken through the prophets. We believe in one holy Catholic and Apostolic Church. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. आइए इस समय हम सब सिफारशी दुआओं के लिए जाएंगे and the intercession will be done. सिफारिशी दुआएं। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें।
ऐ आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुत ऐसी जिंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। हम उन सब के लिए जो शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों को दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, जो बेरोजगार और भूखे हैं, जो मोहताज या कुचले में हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं। खासकर इस समय हम अपनी कांग्रीगेशन की सदस्य मिसेस जॉर्जिना विक्रम के लिए प्रार्थना करते हैं, जो कि शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, कि प्रभु उनको चंगाई बख्शे। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबे के लेफ्टिनेंट गवर्नर, मुख्यमंत्री, उन सब के लिए भी जो किसी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनको मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसियाओं के लिए, उनकी कौंसलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर डॉक्टर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर, मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन और हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादमों के लिए, खासकर रेवरेंड डॉक्टर सुरेश कुमार के लिए, रेवरेंड मिसेस शर्ली लाल के लिए, कि वो अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अपनी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। हम सब मिलकर एक साथ बोलेंगे, आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। इस समय हम सब मिलकर एक और गीत गाएंगे, और जिस समय हम इस गीत को गाते हैं, हम अपना दान भी स्वीकार करेंगे।
कलीसिया से संबंधित सूचनाएं हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर जब हम सब मिलकर ऑनलाइन वर्शिप कर रहे हैं। नाउ द टाइम हैज़ कम, जब हम अभी तक ऑनलाइन वर्शिप के अंदर हिस्सेदारी कर रहे थे और अब हम जो है फिजिकल वर्शिप अपनी शुरू करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल एंड द मेंबर्स, दोज हु आर अटेंडिंग दिस ऑनलाइन वर्शिप सर्विसेज इन द पास्ट। आप में से बहुत सौ ने उसको सुना है, आप शामिल हुए हैं और रिस्पॉन्ड भी किया है। उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे सभी मेंबर्स का जो कि वीकडेज में या संडे के दिन भी आकर चर्च के अंदर प्रार्थना करते थे और साथ ही अपना मंथली सब्सक्रिप्शन देना नहीं भूलते थे और जो दान इकट्ठा करते थे वो भी हमेशा अपने साथ लेकर आते थे। तो मैं सचमुच धन्यवाद देता हूँ उन सब के लिए। बहुत से लोग संडे ऑफरिंग्स लेकर आते थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको आशीषों से परिपूर्ण रखा और सब बीमारी से बचाए रखा। फिजिकल वर्शिप हम 10 अप्रैल से शुरू करेंगे जो पाम संडे का दिन है और उसी दिन हमारे बच्चों का कंफर्मेशन भी किया जाएगा जो पिछले काफ़ी दिनों से अब तैयारी में लगे थे। सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि समय पर आएं, जो खास कर जो बच्चे कंफर्मेशन के लिए तैयार हो रहे हैं, ताकि जब हम सब मिलकर इस इबादत को करते हैं परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। उसके बाद होली वीक यानी कि पवित्र सप्ताह शुरू होगा। सोमवार से लेकर बुधवार तक हम शाम को 6:30 बजे वर्शिप करेंगे और मॉन्डी थर्सडे जो कि बृहस्पतिवार का दिन है, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने हमको बड़ी आज्ञा दी है। उस विशेष आज्ञा के संदर्भ में हम इबादत करेंगे और साथ ही प्रभु भोज के अंदर भी सम्मिलित होंगे। गुड फ्राइडे की इबादत जैसा कि 12 से 3 बजे तक हम करते आए हैं, उसी तरह से गुड फ्राइडे की इबादत भी होगी। ईस्टर के दिन जो कि 17 अप्रैल को होगा, हम सनराइज सर्विस सवेरे 5 बजे करेंगे। हम इस बार जो है अपना प्रोसेशन नहीं निकालेंगे वरना हमें थोड़ी सी परेशानी रहेगी, इसलिए हम वर्शिप को शुरू करेंगे 5 बजे। सभी जो है लोग जो वर्शिप के अंदर सम्मिलित होना चाहते हैं समय पर आएँ। उसके बाद दूसरी वर्शिप जो है 9:30 बजे होगी। मेहरबानी से ध्यान रखें कि जो दूसरी सर्विस जो मेन होगी उसमें 9:30 बजे हम इस वर्शिप को कर पाएंगे। और अगर इन बिटवीन कोई ऐसा चेंज हुआ तो आप लोगों को हम कम्युनिकेशन के द्वारा से अपना सभी संदेश सुनाएंगे, बताएंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि उसमें हम कुछ बदलाव कर रहे हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर गुजरे दिनों के लिए कि जब हम सब इस तंदुरुस्ती को हासिल किए हुए हैं और तूने हम सबको संभाला है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सारी आशीषें तूने हमको दी हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तू हमारे साथ रहा है, हम सबको वायरस से बचाए रखा है। धन्यवाद देते हैं आज के दान के लिए जो हमने अपनी अपनी जगह पर इस्तेमाल किया है। प्रभु परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हम सब पर आशीष का हाथ रखिए ताकि परमेश्वर जो भी कार्य हम करते हैं उसमें आपकी महिमा हो सके। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के सभी सदस्यों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सब पर अपना आशीष का हाथ रखिए। हम इस समय ख़ास तौर से धन्यवाद देते हैं मिस्टर डगलस के लिए जो कि हॉस्पिटलाइज थे और अब डिस्चार्ज हुए हैं। अपने उस चंगाई को प्राप्त करने के बाद अस्पताल से उनको डिस्चार्ज किया गया है। हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। इसी तरह से हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर एरिक पॉल के लिए कि आप उन पर भी रहम कीजिए, अपने सामर्थ के हाथों को बढ़ाइए, उनको शिफा दीजिए प्रभु, ताकि परमेश्वर वो भी चंगाई को प्राप्त कर सके।
मिसेस जॉर्जिना के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप उन पर भी अपना अनुग्रह का हाथ रखिए। और काफ़ी दिनों से परमेश्वर जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, सामर्थ का हाथ बढ़ाकर उनको चंगाई दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं रूस के लिए और यूक्रेन देशों के लिए, जहाँ पर की लड़ाई का माहौल है। शांति स्थापित कीजिए प्रभु परमेश्वर वहाँ, ताकि सब लोग अमन और चैन के साथ रह सकें। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे देश में भी आप शांति स्थापित कीजिए, ताकि हर एक लोग आपस से मिलजुल कर प्रेम की भावना से रह सकें और आपकी महिमा कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने परमेश्वर अपने जन्मदिन को मनाया है, अपनी शादी की सालगिरह मनाई है। आप उनको आशीष दीजिए, जैसे प्रभु वो सब इस नए साल में आपकी महिमा के लिए अपने आप को आगे बढ़ा सकें। ये मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ऐ हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है, आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत महफूज रखे। और कादिर मतलब खुदा बाप, बेटे और रूह कुदुस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे, आमीन। सलामती से जाओ, खुदावन से मोहब्बत रखो, उसकी खिदमत करो, खुदावन मसीह के नाम से, आमीन।